लेकिन इन सभी चीजों को लेकर अभी कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आया है। जबकि ऑफिशियल आंकड़ों की बात करेंगे तो कौन कौन से वो पद हैं, कितने पद हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी एक्चुअली है। जय हिंद। बिहार में शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि किसी भी तरह की बहाली को लेने के लिए, जी हाँ, बिल्कुल समय आपको नहीं देता है और आपको अपने स्तर पर तैयार रहना होगा, चाहे आप बिहार के छात्र हैं चाहे अन्य राज्य के छात्र हैं। वैसे तो दो चीजें अभी चल रही हैं और जिसको लेकर डोमिसाइल की बातें उठ रही हैं कि डोमिसाइल बिहार में भी लागू कर दिया जाए। पहला स्टेप तो उठा लिया गया है कि दिव्यांग जन के सीटों पर जो है अब अन्य राज्य के छात्रों को मौका नहीं मिल पाएगा आवेदन करने को लेकर, जिसका सूचना मैंने एक वीडियो में आपको अपडेट भी कर दिया। लेकिन आज जो अब अपडेट आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, रोज डेली एक अपडेट आ रहा है कि शिक्षा मंत्री जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है। इस बयान के जरिए जो है आप लोगों का नियुक्ति का प्रक्रिया का बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे बिहार में बता दें कि सक्षमता परीक्षा 3 और 4 को लेने का भी यहाँ पर टारगेट है शिक्षा विभाग के पास। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर भी उन्होंने अपडेट दिया कि अगस्त 10 तक ये कंप्लीट कर लेंगे। सीईटी परीक्षा जो कि बीएसईबी के चेयरपर्सन है, उनका कहना है कि देखिए जब तक शिक्षा विभाग से अपडेट नहीं आ जाता है कि ये बहाली करे, ये जो एग्जाम है पात्रता परीक्षा वाला वो करवाया जाए, तब तक हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो इससे पहले कि आपको एक न्यूज अपडेट भी आ गया। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर अभी कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आया है। जबकि ऑफिशियल आंकड़ों की बात करेंगे तो कौन कौन से वो पद हैं, कितने पद हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी एक्चुअली है। और बहुत सारे न्यूज पे, बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें फैलाई जा रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, आइए उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जो माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने कहा है कि 10 अगस्त आपके लिए एक टारगेट डेट रहेगा कि हम लोग जो है इस एग्जाम को कंडक्ट करा लेंगे और यहाँ पे नियुक्ति भी करवा लेंगे। एक्चुअली देखने योग्य बात है, लेकिन कितने पद की बहाली आ रही है कि वो 10 अगस्त तक टारगेट दिए हुए, ये भी तो जानना जरूरी है। अब कोई, मैंने आपको बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, टीआरई 1 के दौरान जब यहां वैकेंसी निकाली गई थी तो 2,65,000 टोटल शिक्षकों की सीट खाली थी। इनमें से टीआरई 1 में 1,20,558 शिक्षक भरे गए। उसके बाद टीआरई 2 तुरंत ले लिया गया जिसमें कि 94,833 शिक्षकों का सीट यहां पे भरा गया। फिर टीआरई 3 भी ले लिया गया, साल लगा, 1.5 साल लगा इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया में, लेकिन यहां भी 51,379 लोगों का सिलेक्शन किया गया। अब बातें हो रही है कि टीआरई 4 को, लेकिन टीआरई 4 से एक और पद है जहां पर हेडमास्टर का 6,000 का पद है। इनका एग्जाम वगैरह हो चुका है लेकिन इनके अभी योगदान नहीं हुए हैं। योगदान करने की जब बातें आई है तो आज की खबरों में आया हुआ है कि गर्मी छुट्टी के बाद इनको योगदान करना है, तो ये पद भी अभी खाली है। तो इस पद को भी जोड़िएगा अपने टीआरई 4 के साथ, क्योंकि इनकी नियुक्ति भी तो अगर देखा जाए तो टीआरई 4 के साथ ही अगर दिया जाएगा। अब तो टीआरई 3 का तो सारा प्रोसेस लगभग खत्म हो चुका है। ट्रांसफर का कार्य चल रहा है कि वहां ट्रांसफर पोस्टिंग टीआरई 1 टीआरई 2 के साथ उनका भी किया जाए। खाली की प्रक्रिया ली गई, क्या इसी स्पीड में टीआरई 4 को भी कंप्लीट कराया जा सकता है? क्योंकि टारगेट दिया गया है यहाँ पर 10 अगस्त का। कितना? 10 अगस्त का। और ये 10 अगस्त का टारगेट दिया गया है कि नियुक्ति करवा लिया जाएगा। नियुक्ति का मतलब होता है कि आपकी ज्वाइनिंग करवा ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको मैं थोड़ा सा डेट के ऊपर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि डेट क्या है, अभी ट्रांसफर पोस्टिंग 1 टू टीआरई 1 और टीआरई 2 का चल रहा है, जिसमें कि लगभग डेट जो बताया जा रहा है कि 10 जून तक टारगेट रखा गया है कि सबका ट्रांसफर पोस्टिंग कंप्लीट करवा लिया जाएगा। जिसमें से आप लोगों का 1,90,000 शिक्षकों का यहां पर क्या आया, तो आवेदन किया गया कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट या जो भी प्रखंड वगैरह है आप आवेदन कीजिए, ऑप्शन दीजिए, यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। जिसमें से अभी 1,20,000 शिक्षकों का यह बोला गया है कि 30 मई तक, ये जो 30 मई आने वाला है, 30 मई तक जो है लक्ष्य रखा गया है कि इनका भी कंप्लीट करवाया जाएगा। जो बचे हुए लोग हैं वो 10 जून तक जो है उनका कंप्लीट करवा लिया जाएगा। तो एक जो डेट पे डेट बढ़ता जा रहा है, टेंटेटिव डेट क्यों बढ़ रहा है? बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। शिक्षकों का डॉक्यूमेंट चेक करना है, उनको सही जगह पोस्टिंग करना है। अभी क्या हुआ है, टीआरई 3 वाले जो छात्र नियुक्त हुए हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं, ये ज्वाइन जब किए तो अब ऐसा एक ही विद्यालय में शिक्षक तो बहुत हो गए हैं, छात्रों की संख्या कम हो गई है। यानी कि मानक निर्धारण जो किया गया था कि ये सर हर प्राइमरी स्कूल में करीब करीब 4 या 5 शिक्षक होंगे, जिसमें से 4 टीचर होंगे और एक हेडमास्टर होगा हर 40 बच्चों पे। उसी तरह 6 to 8 का भी दिया गया और 9 to 10 और 11 12 का सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट एक एक टीचर रखा गया। तो वो ही सारा चीज अगर मानक देखा गया तो बहुत सारे ऐसे स्कूल पाए गए जहां पर कि शिक्षकों की संख्या ज्यादा हो गई है।
मतलब कि पढ़ने के लिए बच्चे कम हैं और शिक्षकों की संख्या ज्यादा हो गई है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षकों की बच्चों की संख्या काफी कम है और शिक्षकों की संख्या ज्यादा हो गई, और सभी चीज को अभी मेंटेन करना है शिक्षा विभाग को। और मैं आपको बता दूं कि इस कार्य में कम से कम जुलाई अगस्त लगना है, यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग और आपका स्कूल अलॉटमेंट का जितना भी प्रोसेस है जुलाई अगस्त तक प्रोसेस जा सकता है। ये डेट अभी टेंटेटिव है, जो कि शिक्षा विभाग लगातार खबरों में आ रहा है, शिक्षा विभाग की न्यूज अपडेट आ रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल आंकड़ा आ रहा है। ऑफिशियल आंकड़ा क्या आया है बहालियों का, मैं आपको बताता हूं। देखिए 7,279 पद, ये कौन से पद हैं? विशेष शिक्षक है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जाके कंप्लीट देखिएगा, एलिजिबिलिटी, एज लिमिटेशन सब कुछ बताया है। इसके लिए 6,421 पद जो कि अनुकंपा से भरे जाएंगे। अब अनुकंपा का नियमावली देखिए अभी तक क्लियर होकर नहीं आया, मतलब कि अगर ड्राफ्ट तैयार है, ऐसा शिक्षा विभाग कह रहा है कि ड्राफ्ट तैयार है, सब कुछ तैयार है और ये बहाली भी हम लेंगे। अभी जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल पे भी ये चीजें दी गई, लेकिन उन सभी से थोड़ा सा आप लोग अलग हटके सोचिए, क्योंकि खबर और पॉलिटिक्स दोनों को अलग करके देखिएगा तो जो शिक्षा विभाग में चल रहा है उसके अंदर क्या क्या खबरें हैं, ये है कि 2 बहाली अभी रेडी है। अगर रेडी है तो ये अनुकंपा वाला भी अगर यहाँ पर नियमावली आ गया तो मैं दिखलाऊंगा ही अपने चैनल पे, वो सारे चीज बताऊंगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है, सब कुछ बताऊंगा उसके अनुसार। तो ये टोटल जो है 13,700 पद जो कि आपको टीआरई 4 में आ सकते हैं। अब इसमें और क्या आएगा सर? अब देखिए टीआरई 4 के अलावा, अब देखिए लाइब्रेरी की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि इसका भी नियमावली तैयार नहीं है, लाइब्रेरियन का भी अभी नियमावली तैयार नहीं है। सिर्फ न्यूज में आया है कि 6500 बहाली हम देंगे, और जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल पे आया है और बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे आया है। तो वहां से आप लोग कंफर्म मत होइएगा अभी, क्योंकि इसके लिए जब नियमावली बन जाएगी, नियमावली प्रॉपर आ जाएगी, उसके बारे में आपका योग्यता, उम्र सीमा, एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, ये सारा जानकारी आपको उसमें दिया जाएगा। तो ये वो अपडेट आएगा, तो उसका भी मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन 13,700 ये पद एकदम फिक्स है टीआरई 4 में जुड़ने के लिए। अब आते हैं टीआरई 4 के और पद कहां से आ सकते हैं। अभी आकलन किया जा रहा था रोस्टर तैयार करने को लेकर, इसमें 1 to 5 के शिक्षकों की भर्ती कितनी आएगी, 6 to 8 की, 9 to 10 की और 11 12 की। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो है SC ST कल्याण विभाग और BC EBC कल्याण विभाग है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये जो 3 विभाग हैं और शिक्षा विभाग, मान लीजिए तीनों विभाग जो है, इन तीनों विभाग से कितनी पदों की वैकेंसी आएगी अलग अलग। तो ये 4 तरह के वर्ग हैं यहाँ पर। इन वर्गों में जो है अगर सीटों की संख्या कैसे पता चलेगा, समझिए अभी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं उनको तो नियुक्ति दे दिया गया, लेकिन स्कूल का संख्या, बच्चों का संख्या और शिक्षकों का संख्या का जो अनुपात है वो कहीं ना कहीं अभी गड़बड़ चल रहा है। तो वो जब तक फिट नहीं हो जाता है तब तक इसका आंकड़ा कोई भी मत दे कि कितना पद आ रहा है, बिल्कुल मत मानिएगा। मैं भी अगर बता दूं तो, क्योंकि क्या है कि जब तक ऑफिशियल आप नोटिफिकेशन नहीं देख लेते हैं तब तक इस बात पे तो बिलीव मत कीजिएगा, चाहे वो आपके सबसे प्रिय शिक्षक ही क्यों नहीं बोल रहे हो। बहुत लोग यूट्यूब जो है वीडियो बना तो दे रहे हैं कि इतना वैकेंसी आ रहा है, 1 to 5 में इतना वैकेंसी आ रहा है, इतना पोस्ट रहेगा, इतना पोस्ट। कहां से आंकड़ा निकाल रहे हैं आप? क्योंकि अभी तक ये सब कुछ निकल के तभी आ सकता है ना जब टीआरई 3 वाले शिक्षक जो है अपने स्कूलों में आवंटित हो जाए, उनको वहां पढ़ाने का मौका मिल जाए। अभी तो बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर जिनको की स्कूल अलॉट तो मिला गया, लेकिन सब्जेक्ट क्या पढ़ाना है उनको। कुछ ऐसे शिक्षकों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि सर हमारा जो सब्जेक्ट है, 9 to 10 के वो शिक्षक थे, हमारा सब्जेक्ट बंगाली है और हम यहाँ पे हिंदी पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हमें कॉल किए, उन्होंने बोला कि सर हमारा इकोनॉमिक्स है और हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं 11 12 में। तो ऐसे स्थिति में देखिएगा तो ये पूरा का पूरा आंकड़ा जो है गड़बड़ हो रखा है, खासकर 9 से लेकर 11 12 के शिक्षकों का, जो कि अभी जो ट्रांसफर करना है या फिर अगर स्कूल अलॉट करना है, तो इन सभी चीजों को लेकर। तो ये रोस्टर से निकलकर अगर मान लीजिए कि 51,379 पद यहाँ पर हुए, टोटल वैकेंसी था 87,000 के आसपास था वैकेंसी, है ना। अब मान लीजिए कि 52,000 लोग यहाँ पे सिलेक्ट हो गए, सपोज मान लीजिए, तो ये 52,000 जो घटेगा सीट यहाँ से, तो ये जो सीट आएगा है ना, ये 35,000, लगभग 35,000 मानिए, लगभग 35,000 जो सीट है वो जुड़ेगा इसमें। तो 35,000 आपका, ये देख लीजिए, लगभग 35,000 सीट और ये लगभग 14,000, इसको मान लीजिए 14,000 ये सीट, तो लगभग जो है आपका 50,000 का अब वैकेंसी का जो है अपडेट आ सकता है टीआरई 4 में। लगभग 50 में, मैं लगभग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी रोस्टर बनेगा,
कहाँ पे किस कैटेगरी में सीट मिलेगा, किस विषय के लिए सीट मिलेगा, ये कोई नहीं जानता है अभी तक। बट ये आएगा इतना पद, अगर इतना आया तो लमसम इतना पद आएगा। 40 से 50 में शुरू से कह रहा हूं आप लोग का सीट आएगा। लेकिन अब ध्यान में रखिएगा, इसका रोस्टर बनने का जो प्रक्रिया है वो शुरू होगा कब? देखिए, ये सब सारी वैकेंसी जुड़ती है बैकलॉग में जाके, और बैकलॉग का यहाँ पर सेंस यही होता है कि जिस कैटेगरी में वो सीट बचा हुआ है उसी कैटेगरी के बच्चों को वो सीट अलॉट किया जाए पहले। तो अगर वो सीट वहां पे नहीं है तो फिर वो जनरल कैटेगरी में चला जाता है। तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे सिर्फ और सिर्फ सरकार यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक लाइन बोल दे रही है, कोई मंत्री उठ के कुछ भी बोल दे रहे हैं, बस उसकी बातों पे आप लोग आ जा रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया। और अब यहाँ पे लगभग ये आपको वैकेंसी दिखेगा। इसके अलावा जो आने वाली वैकेंसी है इसमें है दोस्तों 6500 पद जो कि लाइब्रेरियन की है, लेकिन इसको अभी वेटिंग में रखिए, क्योंकि ये 6500 पद आएंगे तो ये आएंगे नियमावली बनने के बाद, और यह भी कहा जा रहा है कि ये तैयारी 4 के साथ दिया जा सकता है। तो अब बताइए कि इसका रोस्टर बनने में क्या अगस्त 10 तक कंप्लीट करवा लिया जाएगा? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो लगातार बोल रहा हूं कि जुलाई तक नोटिफिकेशन आ सकता है ना, जुलाई तक नोटिफिकेशन बिल्कुल आ सकता है, और हो सकता है कि आपका ये एग्जाम भी ले लिया जाए, क्योंकि इलेक्शन ईयर है आपका, तो एग्जाम भी ले लिया जाए। हो सकता है, इट मे बी कि यहां पर एग्जाम ले लिया जाए, लेकिन रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, आपको इलेक्शन के बाद ही रिजल्ट आएगा। और दूसरी चीज कि फिलहाल कुछ मैटर है जो कि पटना हाईकोर्ट में अभी वादित है, और 15 जून तक कोर्ट, तो आप लोगों को पता ही होगा कि शायद अप एंड डाउन चल रहा, मतलब बंद रह रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी बहुत सारे फैसले अटके भी हुए हैं इन सभी चीजों को लेकर, नियमावली को लेकर, या फिर बहुत सारी प्रक्रियाओं को लेकर। तो कहीं ना कहीं डेट आपका 10 अगस्त सही है या गलत है, ये आप बताइए, क्योंकि मैंने आपको यह बोल दिया है कि जुलाई के लास्ट तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है ना, नोटिफिकेशन आएगा जुलाई के लास्ट तक। और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूं, शुरू से कह रहा हूं, आप लोग वीडियो उठा के देख सकते हैं। और ये भी सीटों की संख्या में जो आप लोग आंकड़ा बता रहा हूं कि 40 से 50 हजार मैक्सिमम आ सकता है, या फिर ये 6000 जुड़ता है सीट लाइब्रेरियन का, तो ये आ सकता है, मतलब लगभग 50 से 55 हजार का जा सकता है आंकड़ा। तो ये सारी सूचनाएं हैं दोस्तों जो कि वैकेंसीज की आने वाली है। कब आएंगी? तो 10 अगस्त एक टारगेट डेट है, लेकिन आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कब तक ये आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। और एग्जाम तो खैर मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि इलेक्शन के बाद होगा, या इलेक्शन के पहले हो गया तो रिजल्ट बाद में आएगा। ये सारी जानकारी है, बाकी सारे आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं। आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद। और जो शिक्षा मंत्री जी ने अपडेट दिया है उसी के आधार पर आकलन करके ये सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं दोस्तों। फिर भी ये इस वीडियो की जो पुष्टि है मैं न्यूज अपडेट के माध्यम से जो भी खबरें आई हैं वहां से उठा के कर रहा हूं, जो भी आंकड़े दिखाए हैं मैंने वहां से दिखला रहा हूं। ये सारी चीजें जो है आप तक साझा कर रहा हूं। तो ऐसे ही पल पल अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जहां पर बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या क्या अपडेट चल रहा है उसको लेकर भी, और सबसे इंपॉर्टेंट कि सर एसटीईटी का जो अपडेट चल रहा है कि एसटीईटी होगा कि नहीं होगा 2025 वाला, इसको भी लेकर आऊंगा। तो जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।